जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज यूपी वाला में। जैसा कि साथियों आप सब जानते होंगे कि ये हमारा समाज का तीसरा लेक्चर है। हमने पिछले वीडियो में समाज से क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, वो सब पढ़े थे। दूसरे लेक्चर में समाज 6 प्रकार का था, जिसमें से 4 समाज हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम वही दो लास्ट जो समाज बचा था वो आज पढ़ेंगे। देखिए समाज कितने प्रकार का होता है। देखिए मैं पहले ही बताया था कितने प्रकार का होता है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ ट्री के माध्यम से। देखिए समाज कई प्रकार का होता है। देखिए ट्री के माध्यम से आप सबको बताते हैं। ट्री हम लोग का ठीक था का आवत दो बड़ा दिक्कत का, आवत दो बड़ा दिक्कत बा। देखिए हमने कौन कौन सा पढ़ लिया समास। देखिए अ से क्या होता है, अ से होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखिए द से क्या होता है, द से होता है द्वंद्व समास। द से होता है द्वंद्व समास, द से होता है द्वंद्व समास। देखिए ना, अब ये देखिए ना, दी से क्या होता है द्विगु समास। दी से होता है द्विगु समास। अब देखिए ना भैया, क से क्या होता है, क से होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। देखिए ना, त से क्या होता है, त से होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब ब से क्या होता है, ब से होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। देखिए हम लोग का ट्रिक है समाज को पहचानने के लिए, याद करने के लिए हम लोग का ट्रिक है आवत दो बड़ा दिक्कत बा। अ से क्या होता है जी, अ से अव्ययी भाव समास होता है। द से क्या होता है द्वंद्व समास। दी से द्विगु समास। त से कर्मधारय समास। त से तत्पुरुष समास। ब से बहुव्रीहि समास। हमने पढ़ कौन कौन सा लिया था। हमने ये अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, ये द्वंद्व समास पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, द्विगु समास में पढ़ लिया था, और कौन सा पढ़ लिया था वो बहुव्रीहि समास। आज हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है कर्मधारय समास और कौन सा तत्पुरुष समास। देखिए अब पढ़ना है, अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको कर्मधारय समास। देखिए ई 4 को पढ़ लिए थे, 1 2 3 और ये कौन सा चौथा। आज हम पढ़ेंगे 5वां कौन सा, कर्मधारय समास। देखिए हम लोग का हेडिंग का है 5 नंबर में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास होता है किसे कहते हैं। देखिए जिस समास का पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद का हो विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। देखिए इसका डेफिनेशन हम इस पर लिख देते हैं। देखिए जिस समास का पूर्व पद का हो, पूर्व पद विशेषण हो, और क्या हो विशेषण, और दूसरा पद का हो, और दूसरा पद विशेष्य हो, और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। आप इसे देख करेंगे तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए ना, इसको पहचान में कहा हम एक नोट लिखवाते हैं। वो नोटवा जब देख लेंगे ना तो आप कभी भी जीवन में कर्मधारय समास भूलेंगे नहीं। तो हम लोग का नोट क्या है, देखिए ना, देखिए पहचान करने का एक नोट में लिखवा रहा हूँ। देखिए जिस समास का पूर्व पद का हो, रंगों से स्टार्ट हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए ना, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, रंगों से स्टार्ट हो, रंगों से स्टार्ट या शुरू हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बस आप इतना याद रखिए, जौना समास के शुरुआत रंग से हुई
वो हुई कम धराई समास। आप कहेंगे भैया इसका उदाहरण दो, तो देखिए ना, ये ना जी, अब इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। उदाहरण देखिए ना, नीलकमल, उदाहरण का भैया देखिए ना, नीलकमल, नीलकमल, श्वेतांबर, 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 देखिए ना, होता है ना, साड़ी, लाल साड़ी, काला साड़ी, देखिए ना भैया, लाल साड़ी, लाल साड़ी। बस आप इतना याद रखिए। तो जौना समास का शुरुआत रंग से हुई वही का कम धराई समास। और का देखिए ना, सफेद ताड़ी, सफेद ताड़ी, सफेद ताड़ी। देखिए जौना समास का स्टार्ट हुई रंग से, उस समझ जाइएगा का है कम धराई समास। जैसे सफेद ताड़ी, तो गाना सुना है ना भोजपुरिया ना, इस ताड़ी से साड़ी छांटा, कुछ ऐसा ना गाना है, याद नहीं हमको, नहीं तो सुनाई देता अभी। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर में का तत्पुरुष समास। देखिए बहुत ही तत्पुरुष समास को ऐसे विधिवत से बता देंगे ना, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए अब 6 नंबर में हम लोग का पढ़ना है तत्पुरुष समास। 6 नंबर में पढ़ना है का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक से, कौन कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। 6 नंबर में है हम लोग का क्या तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए बस आप इतना याद रखिए। तो जौना समास में कारक छुपल रही वही क्या काजी तत्पुरुष समास। हेडिंग होता है हम लोग का 6 नंबर में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए आप बस इतना याद रखिए, एक लाइन का डिफिनीशन है, आप इतना याद रखिए। जौना समास का स्टार्ट का हो ना, जौना समास में कारक छुपा हो उसी को क्या कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास को बहुत ही मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए जिस समास में, जिस समास में कारक छुपा रहता है, कारक छुपा रहता है, छुपा रहता है, रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए ना भैया उदाहरण कैसा, इसका उदाहरण कैसा होता है। देखिए उदाहरण जैसा कहेगा ना, तो बताइए भैया जलमग्न, जलमग्न, इसका उदाहरण है जलमग्न। देखिए अब इसका जब इसको तोड़ेंगे ना तो इसका हो जाएगा जल में मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। आप कहेंगे भैया ये कहाँ से गया थी, जल में मग्न यही होता है कारक, कह देना पहले ही कि इसमें कारक छुपा रहता है। देखिए इसको मैं बहुत ही विशिष्ट विभक्ति कारक उदाहरण सब मैं बताऊंगा। देखिए जैसे तत्पुरुष समास में कुछ पॉइंट है जिसको हमको याद रखना है, कौन कौन सा है पॉइंट भैया देखिए नोट में लिखवा देते हैं। देखिए तत्पुरुष समास को किस नाम से जानते हैं, देखिए तत्पुरुष समास को कार्यार्थक नाम से भी जाना जाता है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास को कार्यार्थक, कार्यार्थक के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसका ये उपनाम है। तत्पुरुष समास में विभक्तियां कई ठो होता है। तत्पुरुष समास में देखिए 1 नंबर 2 नंबर। तत्पुरुष समास में विभक्ति, विभक्तियां कितने होती हैं, 6 ठो होती है। देखिए और 3 नंबर में ये मेन याद रखना है। देखिए प्रथम, देखिए संबोधन कारक और कर्ता कारक, कर्ता कारक का लोप होता है इसमें। देखिए देखिए लिखवा देता हूं, कर्ता कारक और संबोधन, संबोधन, संबोधन कारक का इसमें क्या होता है, लोप होता है, कारक का लोप होता है, लोप होता है। आप कहेंगे भैया इसको पहचानेंगे कैसा, ये बहुत सा पता लग रहा है, ताकि ना हम आपको स्मार्ट बोर्ड वाला फील दिलाते हैं।
इसको मिटा कर डायरेक्ट इस बार लगा में एगो ढाढ़ा आपको बना कर देते हैं। देखिए ना, आइए ना जी, आइए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद से एक आपको ढाढ़ा देते हैं। ऊपर आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देंगे ना, तो कभी आप तत्पुरुष समास भूलेंगे नहीं। देखिए आइए देखिए, तत्पुरुष समास को पहचान भैया, इसमें कौन सा विभक्ति, कौन विभक्ति है, कौन कारक है, कौन चिन्ह है, इसका उदाहरण कौन कौन है। आइए हम आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाते हैं। देखिए देखिए ई है का स्मार्ट बोर्ड वाला थी। देखिए क्या आपको ढाढ़ा दे दिया है ना। देखिए बस आप याद रखें, देखिए विभक्ति है, कारक है, चिन्ह है, और साथ में आपको एक उदाहरण का भी दे दिया है कॉलम। देखिए विभक्ति का होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। देखिए बस याद रखे, कारक है और इका है चिन्ह। देखिए याद रखे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अवदान से, संबंध का, के, की, रारेरी, गागेगी, अधिकरण में, पे, पर, संबंध, हे, ओह, अरे, हो, ऑफ। देखिए बस आप ये याद रखिए ना, कर्ता ने, जब देखिए जो कोई भी दिया रहेगा ना तत्पुरुष समास, उसका जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो बीच में क्या आएगा, ने। देखिए आपको पहले बताए थे भैया, कर्ता कारक होगा, संबोधन कारण उसका क्या होता है, लोप होता है। देखिए कर्म को, देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद का समास विग्रह करेगा ना तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। जैसे लिखा है ना, देखिए निचोड़ लिखा हुआ है, आपको समझा देते हैं। ये लिखा है ना, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त लिखा है ना, तो जब इसका संधि विच्छेद क्या होगा ना, ये जब समास विग्रह करेगा ना, ये हो जाएगा क्या, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यानी इसका क्या हो गया, इसका टिकट कट गया। ऐका गगन चुन, यानी इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गगन को चुनने वाला। बस आप देखिए ना, इसको हम समझाते कैसे हैं। देखिए बस आप देखिए ना, समझिए, इसको लिखवा देते हैं बीचों में, सटल रहे, सटल रहे। बस इसको याद रखिएगा का, सटल रहे। जब कौन समास में उसका जब समास विग्रह करेगा ना तो उससे रिलेटेड रहेगा। ऐसे जब ये होता है ना पंचमी अपदान से, इसका बस याद रखे रहिए का, अटल रहे, रहे। और निरहुआ लगाना सुना है ना, ये कौन सा है, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। बस आप गाना से, बस गाना का हमारा यही मकसद है आपको याद रहे। देखिए बस आप रखिए ना, सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। देखिए जब इसका करेंगे ना समास में तो स्वर्ग को प्राप्त, जब ये करेंगे ना, नहीं पाप युक्त रोगग्रस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होता, ये होता है करण से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता है, इसको याद रखिएगा, सटल रहे, सटल रहे। कहाँ से भैया, ये ना है, इसको ये ना धैर्य है, पाप से मतलब पाप उसका है, जगह पाप से वो ग्रसित है, रोगग्रस्त है, उसको रोगी है व्यक्ति, यानी उससे क्या है, ये अटैच है। बस आप ये याद रखिएगा, करण से, के द्वारा। बस इसको याद रखिएगा, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल है। बस गाने के माध्यम से आप याद रखिएगा। संप्रदान के द्वारा, यानी स्नान घर, यानी स्नान के लिए घर। आई अपदान से, यानी हटल रहे, यानी जब इसका समास वगैरह करेंगे तो पाप से मुक्ति, यानी वो पाप से मुक्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। ऐसा संप्रदान का के की राजपुत्र, राजा के पुत्र, अधिकरण में पर, यानी इसका जब समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गृह में प्रवेश। लिखा है ना, ये इसी को क्या कहते हैं, इसी का लोप होता है। तब पुरुष समास में चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। देखिए विभक्ति का मतलब होता है कारक। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अगर इस वीडियो पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कहाँ से जब हम वीडियो बनाए ना तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने हर एक दोस्त तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो भी शानदार रहेगा। जय हिंद।